तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में गजा, नेपाल, सीरिया, लेबनान के बाद अगर किसी मुल्क को याद किया जा रहा है तो उसका नाम है कतर। अरबों के सीने पर मगरबी ताकतों ने इजरायल बनाया है। अरब के सर पर जब एक कठपुतली को तैयार किया गया तब इन अरब ममालिकों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनके सर पर एक बहुत बड़ा अजाब को मुसल्लत कर दिया गया है। अरब के हुक्मरान जिस अमेरिका को अपने लिए नेमत और रहमत समझ रहे थे, वही अमेरिका अब अरब के लिए अजाब बनता जा रहा है, जो अपनी कठपुतली के जरिए अरबों को नचा रहा है। क्योंकि मंगल के रोज इजरायल ने कतर पर हमला करके तमाम के तमाम अरब हुक्मरानों को उनकी असल औकात याद दिलाई है। इजरायल ने कतर पर हमला करके न सिर्फ अरब के बादशाहों को झन्नाटेदार तमाचा मारा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उनकी इज्जत को उतार कर रख दिया और समझा दिया कि तुम सिर्फ लचकती बलखाती कमर को देख सकते हो, तुम सिर्फ तलवार लेकर नाच सकते हो, तुम सिर्फ कमर हिलाने वाली छमिया का नाच देख सकते हो, तुम सिर्फ ऊंट के गोश्त की मंदी खा सकते हो, तुम सिर्फ शहद चाट सकते हो, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हो, तुम सिर्फ अय्याशी कर सकते हो, पर असल में तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुम सिर्फ मगरबी ममालिक की नजर में एक कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात ताली पीटने वाली कौम से ज्यादा नहीं। अमेरिका अपने ही प्रॉक्सी इजरायल के हमले को बहुत गलत बता रहा है और यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि इजरायल ने हमारी रजामंदी से कतर पर हमला नहीं किया। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इजरायल अपने ही आका अमेरिका से अलग ख्यालात का इजहार करे। पूरी दुनिया को मालूम है कि इजरायल कोई मुल्क नहीं है, वो तो सिर्फ एक अमेरिका का फौजी अड्डा है। वो अमेरिका का गैर एलानिया स्टेट है जो सिर्फ अमेरिका के लिए काम करता है। वो अमेरिका के लिए काम करने वाला एक सुपारी किलर है जो बगैर वॉशिंगटन वाले आका की मर्जी के कोई हमला नहीं करता। यहाँ ये भी गौर करें कि ये वही अरब ममालिक है जिनकी तहफ़्फ़ुज़, जिनकी हिफाजत और सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका ही इनका मुहाफिज है और अमेरिका ही अब इनको निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में मौजूद है। इसके बावजूद इजरायल ने फाइटर जेट के साथ कतर पर चढ़ाई कर दी। कतर में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। कतर में मौजूद बिल्डिंगों पर, इमारतों पर, मकानों पर इजरायल ने धावा बोल दिया और कतर सिर्फ लानत, मलामत और निंदा से ज्यादा कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि कतर के शहरी भी इजरायल के इस हमले में मारे गए हैं। हमास के जिस बड़े लीडर को निशाना बनाकर इजरायल ने हमला किया, वो लीडर तो बच गया, लेकिन उसका बेटा इस हमले में मारा गया। आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक कतर का अफसर भी मौजूद है, पर अपनी ही सरजमीन पर होने वाले इस हमले के बावजूद कतर निंदा से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। अब मिडिल ईस्ट में चूड़ियों की दुकान खोलने की नौबत आ गई है, क्योंकि अरब के मर्दों में अब शमशीर उठाने की ताकत नहीं रही। अब टिकटॉक पर वीडियो बना सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, नाच सकते हैं, कमर लचका सकते हैं, लिहाजा हरी हरी चूड़ियां पहनने में इनको कोई शर्म नहीं आएगा। अब अमेरिका की गुलामी में अब ये चूड़ियां ही खनका सकते हैं। अच्छा है, कम से कम इसी बहाने इनको नाचने, गाने, कमर हिलाने का मौका मिलेगा। अच्छा है कि इसी बहाने से घूंघट कर लेंगे, पर्दा कर लेंगे, लहंगा, चोली, घाघरा पहन लेंगे। पर दूल्हा तो बस एक ही है और वो व्हाइट हाउस में बैठकर चौड़े होकर कतर की बहादुरी के पुल बांध रहा है और कह रहा है कि इजरायल ने अच्छा नहीं किया, पर हमास का खात्मा भी जरूरी है। यह भी नहीं कि कतर पर हमला होने के बाद तमाम के तमाम अरब ममालिक एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। शायद उनकी इतनी औकात ही नहीं कि एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ जा सकें, इजरायल के खिलाफ एक्शन ले सकें। क्योंकि मत भूलिए, हर कोई कर्नल मुअम्मर गद्दाफी नहीं होता, हर कोई सद्दाम हुसैन जैसा जुगरा लेकर नहीं पैदा होता, हर कोई सलालुद्दीन अयूबी नहीं है। आज ये हालत है कि तमाम के तमाम अरब के बुज़दिल एक जगह खड़े होकर अपने हाथों में निंदा नाम की चूड़ी पहनकर 24 घंटे से खनका रहे हैं, पर इनकी चूड़ियों की खनक इनके बेडरूम से बाहर सुनाई नहीं दे रही है। अपने नबी को छोड़कर पहाड़ पर भाग जाने वाले से बहादुरी और शुजाअत की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैदानी जंग में पीठ पीछे हमला करने वालों से दिलेरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? पर 1400 साल पहले उनकी बुज़दिली आज भी उनके सीने में मौजूद है, जिससे उनको निजात नहीं मिल सकी। इनके पास अरब की सरजमीन मौजूद है, खजूर के बागान मौजूद हैं, जमजम के कुएं मौजूद हैं, लेकिन चूड़ियां खनकाने का हुनर भी इनके ही पास है। सऊदी अरब ने भी इजरायल के इस हमले को बर्बर हमला करार दिया, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया और ठीक ऐसा ही मिलता जुलता डायलॉग तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक ने दिया है। तुर्की के बयान में भी कुछ ऐसा ही अल्फाज है।
तुर्की भी निंदा से ज्यादा कुछ नहीं कर सका और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी इसराइल के हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है, निंदा की है। कुवैत ने भी इसराइल के हमले की सख्त अल्फाज में निंदा की। जॉर्डन भी निंदा करने वालों में शामिल है। यहाँ तक कि खुद ईरान भी निंदा करने वाले ममालिक में ही शामिल है। इराक से लेकर फिलिस्तीन के सदर भी निंदा कर रहे हैं। यमन के हूती हुकूमत भी इसराइल के हमले की निंदा कर रहे हैं। मालदीव से लेकर पाकिस्तान, लेबनान, मोरक्को, मुल्क के शाम, सूडान, मिस्र, गल्फ काउंसिल, अल्जीरिया, ओमान, मॉरिटानिया, कजाकिस्तान, लीबिया, सबने ही एक सुर में इसराइल के इस हमले को कायराना हमला करार दिया। पर सबके बयानों में एक ही लफ्ज बिल्कुल कॉमन था और वो है निंदा। उसका नाम है मजम्मत। हर मुस्लिम ममालिक ने निंदा और मजम्मत ही की है, क्योंकि सबको मालूम है कि इससे ज्यादा उनकी ना हैसियत है ना औकात है। इसराइल का बस एक ही इलाज है और वो इलाज सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। ईरान ही जानता है कि इसराइल जैसी बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। लेकिन ईरान भी अकेला है। ऐसा भी नहीं है कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक ईरान की तायद करें, तमाम के तमाम अरब ममालिक ईरान के साथ खड़े हो जाएं। सबको इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं ईरान उनके लिए कोई खतरा न बन जाए, जबकि एक भी ऐसा मुस्लिम ममालिक नहीं है जिसका ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात ना हो। लिहाजा ईरान भी निंदा, मजम्मत और लानत से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अकेला है। यही वजह है कि जब जब गजा पर बमबारी होती है, जब जब गजा से चीख पुकार उठती है, तब तब तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक निंदा और मजम्मत से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि अगर निंदा और मजम्मत नाम की प्राइवेट कंपनी खोलकर उसमें चूड़ी, कंगन और लहंगा चोली की बिक्री शुरू कर दी जाए तो सबसे ज्यादा अरब और मुस्लिम ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेंगे। सबसे ज्यादा खरीदारी यही लोग करते नजर आएंगे, क्योंकि अब चूड़ियां खनकाने की होड़ लगी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी ना सकूं। उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी ना सकूं, ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी ना सकूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।